साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जायडा जैसलमेर से। दोस्तों, अब जितने भी मंथन करेंगे कुछ दिन के लिए तो वो दुखद ही होगा, सुखद तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल ही। क्योंकि ओआरओपी 3 आई है, उसने ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ मारा ना कि वो शायद हम तो मरते दम तक भूलेंगे नहीं, भूलने वाले भूल भी जाएंगे। क्योंकि हम लोग खामोखाम नज़र रख रहे थे। अगर नज़र नहीं रखते तो ना हमें आगे का पता होता ना पीछे का पता होता। आप सभी को याद होगा कि बीच में एक वीडियो मैंने भी निकाला था, कईयों ने निकाला था और न्यूज़पेपर में भी खूब आया था कि हमारे जो सीडीएस साहब थे, उनके एक मीटिंग में आए थे। मीटिंग में वो आधा घंटा ही रुके और उन्होंने बताया कि आपका ओआरओपी 3 तैयार पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ एनोमली हो गई है, उसके लिए वो पीएमओ के पास गया हुआ है और पीएमओ से आते ही वो आपको मिल जाएगा। याद होगा सबको ही। अब वो पीएमओ में किस लिए गया था? ये सीडीएस के खुद के शब्द है कि वो पीएमओ में गया था, कुछ एनोमली है और वो एनोमली दूर होती है आपके पास में आ जाएगी। अब ये एनोमली आपको समझ में आ गई होगी कि ये एनोमली क्या थी अच्छी तरह से, कि जब तक पीएमओ के अंदर जो सुप्रीमो बैठा है वो ओके नहीं करता है, तब तक ये अगर कर भी देंगे और उनको पता चल जाएगा तो सब मिट्टी पलीत हो जाएगी। और आपको ये भी पता कि पिछला जो पे कमीशन हमारा 2 आया था, उसको हमारा 23,000 करोड़ से लेके और लास्ट जो लेक्चर हुआ था संसद भवन के अंदर राष्ट्रपति मैडम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, जिसमें 1,20,000 करोड़ तक हमारी मतलब ओआरओपी 2 की राशि पहुंच गई थी, जो अभी प्रेजेंट सरकार है। वो कहाँ गई, किधर गई, किसको दिया वो पता नहीं है, लेकिन अभी भी जो ये राशि वितरित की गई है, अब टेबलें सब आपके पास में, मैं उसके ऊपर कोई बात करना ही नहीं चाहता, सब आपके पास में है। फिर भी मैंने पीछे कुछ क्लिपें दी है। क्लिपें अगर आगे पीछे ऊपर नीचे लगे तो आप सुनना जरूर, आपके समझ में आ जाएगा कि खेला तो हो ही गया है। तो मैंने आज ऑफिसर्स की नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई है? कि भाई इस थर्ड के अंदर एक बहुत बड़ा अभी तक स्टैंड रखा गया है कि अधिकारी तो कर्नल से लेके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक एक हो सकते हैं। 20 साल के बाद में कर्नल जाएगा, अगर टीएस कर्नल है वो भी जाएगा तो भी चीफ ऑफ वाइफ स्टाफ के बराबर पेंशन लेगा, ठीक है ना। और सारी ये जो 5 रैंकें हैं, मतलब टीएस कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल और ऑनरी जो जनरल जो उनको होता है एचएफ, तो वो 6 रैंक जो है वो सेम पेंशन लेगी। और जो लास्ट 33 साल से ऊपर जाएगा, 33 साल के बाद में, तो उनके लिए बिल्कुल ही है, जो एक कर्नल को 850 कम मिलेगा, बाकी है जो 5 रैंक है वो सारी एक ही लेंगी। लेकिन यहाँ पर एक सिपाही को भी 3 भागों में बांटा। एक नायक को नायक, ऑनरी नायक, टीएस नायक, वालदार को वालदार, ऑनरी वालदार, ठीक है ना, और अपना एसीपी वालदार, नेक्स्टदार को नेक्स्टदार, ऑनरी और टाइम स्केल और ऑनरी नेक्स्टदार, 4 में बांटा। कितने बांटा? 4 में। तो कहने का मतलब अब सूबेदार को भी 3 भागों में बांटा है। सूबेदार मेजर को भी 3 भाग हो गए कि एक ग्रुप एक्स के हो गए, एक एक्स ग्रुप के हो गए, मतलब जो ग्रुप पे ऑफ जो एक्स पे, ग्रुप एक्स पे जो है वो उसके अलग हो गए, 8 नंबर टेबल। इसमें एक्स वाले अलग हो गए, वाई अलग हो गए, इनके 3 तरह के सूबेदार मेजर भी हो गए। तो हमारी हर रैंक को 3 से नीचे नहीं रखा है, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक। और इनका है जो लेफ्टिनेंट कर्नल से लेके, वो भी बराबर ही समझो, लेकिन फिर भी हम अगर टीएस कर्नल को लेते हैं तो 6 रैंक का क्लबिंग कर लिया, 20 साल की रिटायरमेंट के बाद भी और 33 साल के रिटायरमेंट के बाद भी। अगर 33 साल के बाद में है तो सिर्फ कर्नल को 850 कम मिलेंगे, बाकी सब एक ही रेंज में जाएंगे। तो क्यों नहीं आपको मतलब ये नहीं लगा कि बेचारे ये सिपाही और ये सब कुछ है, ये भी तो इंसान है, नौकरी किया है हमारे साथ किया। आज दिन तक मुझे दर्द ये हो रहा है कि न्यूज में किसी भी पहली बात ये है कि मुझे एक बात बताइए, ओआरओपी 2 के हंगामा के लिए कितना मतलब बड़ा अनुराग ठाकुर ने खुद ने आके मीडिया के सामने किया, प्रिंटिंग प्रेस में गया, प्रिंटिंग मीडिया में गया, ओआरओपी कितना धूमधाम से वो हुआ था। और
पीएम मोदी ने हर स्टेट में जाके, ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां पर ORP2 की बहुत बड़ी महिमा ना गाई हो, 1 की भी बहुत गाई हो, लेकिन ये 3 के बारे में सरकार का कोई मंत्री क्या अधिकारी ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि 3 जारी हो गया। मंत्री दूर की बात, कोई ऐसा क्लास 1 अधिकारी भी दूर की बात, और हमारे अधिकारी तो हम हाथ ही जोड़ते हैं कि आप तो बस बोलिए मत। क्यों बोलेंगे भाई, क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम तो आपके वो गुलाम हैं जो राजा महाराजाओं के टाइम में हुआ करते थे, वही हम हैं। ब्रिटिश का रूल हमारे पे आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। ये जब तक आर्मी एक्ट, आर्मी रूल ये चेंज नहीं होगा तो आप हमारे माई बाप है, और जो आपने सरकार से हमें दिला दिया उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार है। अब सरकार आपको कुछ भी दे हुक्म, आप तो सरकार ही हो, आप तो सरकार हो ही हो। आपके बगैर अब आप आज भी जाके सरकार को बोल सकते हो कि ये जेसीयू जवान तो हमारे अंडर में ही है, पेंशन हो गई तो क्या हो गया। आज भी हम लीग लेके चल रहे हैं, हम जो प्रकोष्ठ लेके चल रहे हैं, हमारे साथ में लाखों की संख्या है। वोट तो हम दिलाएंगे ना, ये अपने आप वोट कैसे दे देंगे? और हिम्मत क्या जो हम अपनी वोट खुद दे दें? कैसे दे दें? जैसे हमारे कर्नल साहब, जनरल साहब वगैरह नहीं बोलेंगे तो फिर क्या हम गद्दार हो जाएंगे क्या? हमका ऑर्डर मरते दम तक मानेंगे हम? कसम खाइए ना कि अपने सीनियर का ऑर्डर मानना है तो मानना पड़ेगा हमारे को। तो कहने का मतलब है कि जो CDA साहब ने बोला था वही चीज़ थी कि जो NFU का जो चक्कर था कोर्ट देना, अब कोर्ट ने दे दिया, कोर्ट ने दे दिया तो इनकी और चांदी हो जाएगी कि वैसे तो मिल ही गया है और एक और मिल जाएगी। ऊपर से पे कमीशन आ ही रहा 26 के अंदर, और उसमें फिट पैट फैंड मिल जाए, एक और मिल जाएगी। यानी कि ये जो बीच में आपने जो ये 2 महीने देखे, जब बताया ना कि 1/7 को मतलब टेबलें तैयार थी और ये 2 महीने देखा क्या गया, उसको भी छोड़िए। 4 तारीख को जो नोटिफिकेशन साइन करके MOD का, DSW का, इस नोटिफिकेशन को 4 तारीख को सोशल मीडिया में छोड़ दिया जाता है और इसकी प्रतिक्रिया की जाती है 10 तारीख तक। जब 10 तक देखा है कि सारे शांत पड़े हुए हैं, नोटिफिकेशन जा चुका है, टेबलें इनके हाथ में जा चुकी है, कोई कहीं से चूं चा ना नुक्कर कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े मतलब जो हमारे यूट्यूबर्स है जिनके पास में बड़े संख्या में सैनिक है, वो भी एग्रेसिव होके आगे नहीं आए कि नहीं खड़े हो जाओ, सर्कुलर नंबर को रुकवाओ, सर्कुलर जारी मत होने दो, CDA को घेर लो, कुछ करो, अब भी उठ जाओ। कोई ने बोला माई बाप, क्यों बोलेंगे वो? क्यों? कि अगर 1-1.5 लाख रुपए अगर हमारे को ये यूट्यूब भी तो दे रही है ना, अच्छे अच्छे लोगों को दे रही है, 50,000 से कम तो किसी का नहीं है। अब मेरे जैसा आदमी, ऐसे कई लोग हैं जो अपना पैसा दे के या अपना ही सब कुछ करके आप तक ये पहुंच रहे हैं, वो आपको लग रहे हैं कि हम लोग तो गद्दार हैं जो आप तक ये पहुंचा रहे हैं खबर। अब आप सोचिए, वो आपकी ऑनरी भाड़ में गई। आज एक्स जो ग्रुप एक्स है, मैं बोल रहा हूँ, एक तो एक्स है, एक एक्स ग्रुप पे, जो एक्स ग्रुप पे वाला सूबेदार मेजर आज बिल्कुल ही बराबर आपके ऑनरी कैप्टन एक्स, जो भी आगे पीछे ग्रुप है जो भी है, जो ऑनरी कैप्टन है उसके बराबर वो सूबेदार मेजर बराबर 46,300 46,300 ले रहा है। और वो 28 से 30 के बीच में जितने भी, 31.5 के बीच में, 28 से 31.5 में जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन है, उनसे भी वो 2,000 रुपये ज़्यादा ले रहा है। कौन? सूबेदार मेजर जो एक्स ग्रुप पे वाला। दूसरा सूबेदार मेजर जो एक्स ग्रुप वाला, वो भी उसी टेबल के अंदर बाकी 28 से 30 वालों से ज़्यादा ले रहा है। 1,000, 1,500, 2,000, 40,000 से शुरू होता है ऑनरी लेफ्टिनेंट का अपना ये सूबेदार से। तो कहने का मतलब है कि अब आप ऑनरी वाले नहीं रहे हैं, न बड़े रहे हैं। अब आपको कभी भी कोई गाली नहीं देगा कि आप बहुत बड़े हो। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और सोचो कि कल को अगर MSP मिल जाती है तो MSP जो ऑनरी वाले तो तुम ले रहे हो, तब यहाँ तुम्हारी पेमेंट यहाँ पहुँची है। जो ऑनरी कमीशन ऑफिसर है, MSP मिलाने के बाद में तुम्हारी आज तुम जो ये पेमेंट ले रहे हो 46,300, अगर ये MSP उन सूबेदार मेजरों को, OR को, सबको लागू हो गई, अब उनके आगे सबका 15,000 जोड़ लो,
तो आप तो सूबेदारों से भी नीचे आ जाओगे। सूबेदार मेजर को छोड़िए, सूबेदारों से भी नीचे आ जाओगे आप। ये है आपकी हकीकत, किसकी? ऑनररी वालों की। फिर भी आपने एक बहुत बड़ा अपना एक एनजीओ और ग्रुप भी बना रखा महाराष्ट्र के अंदर, ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स ग्रुप करके। कोई साहब है वो बहुत बड़े, पूरी इंडिया के अंदर उनके बहुत वो बने हुए हैं, मेंबर है। इनका भी अलग ग्रुप बना हुआ है अफसरों की तर्ज के ऊपर। हमारा मैं भी ऑनररी वाला हूँ भाई, पीछे क्यों रहूँ। लेकिन बाय 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 बाय, कुछ नहीं मिलेगा हमारे को, और मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे को 4 दिन का एक ऐसा मतलब पीरियड मिला था सरकार को एसेस करने का कि कहीं से कोई आवाज़ आती है कि हिंदुस्तान के किसी कोने से, तो किसी कोने से किसी जेशू जवान की, किसी संगठन की आवाज़ उभरी नहीं। और इन्होंने इस थर्ड पे कमीशन को मंत्री छोड़ो, ऑफिसर छोड़ो, सोशल मीडिया तक तो पहुंचाया, लेकिन नेशनल मीडिया के अंदर क्या ये कॉपी नहीं गई? प्रिंट मीडिया में ये कॉपी नहीं गई? किसी ने छापा? किसी नेशनल टीवी ने बोला? नहीं बोला। साहब ये बहुत सोची समझी साजिश थी, काम था, और अब आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो आप ये दम भर रहे हो ना, जो ये दम भर रहे हो कि हम इतने हजार है, इतने लाख है, इतना है, अरे आप 1 लाख, 1 लाख तो छोड़िए, बाकी आप लोग इसके लिए राजी नहीं है कि चलो हम अलग से ही, लेकिन एक आप स्टैम्प पेपर लेके आ जाइए, हम अपनी संगठन का स्टैम्प लगा के, और सारे के सारे जितने संगठन हैं आपको एफिडेविट देते हैं कि हम सारे इस आंदोलन में साथ हैं। नहीं। और आंदोलन का जो हमने आंदोलन 13 महीने किया, साहबका ने किया, जिसने भी किया सब किया, बहुत अच्छा आंदोलन किया, 13 महीने किया, लेकिन लास्ट में सरकार के पास में हमारा संदेश क्या, क्योंकि वो तो हमारे साथ, हमारे ऊपर नजर थी उसकी, तो उसने संदेश क्या पहुंचाया? हमने चोरी की है, 13 लाख वो चोरी करके ले गए, और बाकी पंजाब वाले भी चोरी करके लेके चले गए, चेक लेके चले गए, इतने मतलब नकली पर्चियां लगा के छपे गए। और जो आप पर्चियां काट रहे थे ना, तब भी इंट का, IT का, अपना रॉ का कोई न कोई एजेंट आपके आसपास घूमता था, और वो सरकार को रिपोर्ट देगा, साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, बस शांत है, 2-4 बंदे बैठे हैं, बस काट रहे, पैसा काट रहे, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। क्योंकि बाकी जो डाक आती है वो कॉपी टू बुखारी, जैसे हम बोलते थे अल्टीट्यूड में, कॉपी टू डस्टबिन हो रही है, बाकी कुछ नहीं होना जाना, होना भी नहीं है। अब आप कोई करके दिखाओ, तुम्हारी इतनी भी कोई सुन ले तो, क्योंकि इस सारे के सारे स्कैंडल के जिम्मेवार हम खुद है, क्योंकि हम जवान जेसीओ ऑनररी वाले एक हो ही नहीं सकते। जो मैं अपने वीडियो में हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि भाई जो ये मतीरे होते हैं या हमारे जो ये तरबूज होते हैं, इनका भारा नहीं बनता है। आज एक मेजर के और लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन के बीच में 20 से 25 हज़ार तक का अंतर दे दिया, लेकिन उन्होंने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भाई ऐसा क्यों हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि कर्नल को मेरे बराबर क्यों कर दिया, नहीं, वो चुपचाप अपना लेने के चक्कर में रहे, और हम चुपचाप एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में रहे। लेने देने का तो हमारा मतलब था ही नहीं, हमें क्या लेना, क्या, हमें तो इतना था कि बीच में जो 2-4 ही थे कूद रहे थे कि चाहे मर जाए हम, लेकिन इनको एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होने देंगे। उनको मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि भाई तुम तीसरी में भी जीत गए, क्यों तुम तो बोल लेते कि तीसरी में भी कुछ नहीं मिलेगा, तुमने तो वीडियो निकाला पहले ही, और आने के बाद तुमने बोला भी मैंने पहले ही बोला था कि कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने मकसद में तुम बिल्कुल कामयाब आओ कि न तो कुछ मैंने मिलने दिया और न ही मैंने तुम्हें एक होने दिया। मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। मैं जहाँ से, जिधर से भी, किधर से भी, पीछे से जहाँ भी सीक्रेटली जुड़ा हुआ हूँ, उनके लिए मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और उनके लिए मेरी इमेज बहुत ऊपर है। तुम चाहे हिंदुस्तान के 100 संगठन एक होके आ जाओ, मैं एक ही काफ़ी हूँ। ये आज बात मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ बिल्कुल, बाकी कोई करे ना करे। क्यों करता हूँ कि मैंने भाई तेरा प्रैक्टिकल देख लिया, जो तूने बोला था वो हुआ, एक नहीं होने दिया तो नहीं होने दिया, और जो तूने लास्ट में एजिटेशन का संदेश चलाया
कि भी ये तो पैसा इकट्ठा करना और पैसों की चोरी करने का ये सब कुछ एजिटेशन था, ये कोई मांग का तो था ही नहीं, ठीक है ना। मतलब जो लास्ट में मैसेज दिया जिससे कि एक्समैनों को भी मतलब नफरत हो गई, वो दोबारा इकट्ठा होने से रहे और जो कुछ भी माहौल बना था सब बिगड़ गया। अब भी शांति से सब बैठ के किसी आसपास के मेले में जाना, बांसुरियाँ ले आना, बहुत सस्ती मिलती है, 10 रुपये में भी एक बांसुरी मिल जाती है। तो जो फ्रांस जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। लास्ट में एक बात कह दूं मैं उन अधिकारियों को जिन्होंने ये सब कुछ किया है, आपको लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात आप हमसे बहुत पीछे हो। कौन से में? मोटिवेशन में, गट्स में, स्वाभिमान में। हम अपने बच्चों को उस पंछी की तरह घोंसला बना के नहीं देते हैं, हम उस पंछी की तरह अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। और आप अपने बच्चों को एक नहीं 10-10 घोंसला बना के देता। आपको विश्वास नहीं कि मेरे बच्चे को मेरे बाद में घोंसला मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें आप हमारे से हजारों कदम पीछे हो, हमारे करीब कभी आ ही नहीं सकते। मोटिवेशनली आप हमारे यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते। बेशक आप आर्मी के कितने बड़े अधिकारी बन गए, बट हमारी जो जेसीओ, ओआर, जवान, मजदूर, किसान की सोच के नज़दीक आप नहीं जा सकते कि हमारी सोच हमेशा ही कैसी होती है, हमारा सेटिस्फेक्शन क्या है, हमारी मेहनत क्या है, हमारा अचीवमेंट क्या है, हमारा गोल क्या है। आप हमारी सोच के करीब नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम एक तरह से यही बोलेंगे कि आप लोग सरकार के भिखारी हो, और इसलिए हम दे तो भी ठीक, न तो ठीक, लेकिन उस लेवल तक नहीं करेंगे भिखारियों वाले कि नहीं अभी भी हमें कम पड़ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये टेबल निकलने के बाद में बताओ, हिंदुस्तान के इतने रिटायर्ड आर्मी अफसर, इतने सीनियर जनरल, किसी एक ने भी अगर मान लो सोशल मीडिया के अंदर हजारों ऑफिसर और जनरल खुद सोशल मीडिया पे चैनल चला रहे हैं, इसको कंडेम करते कि इतनी नाइंसाफ़ी शहीदों की विधवाओं के साथ मत करो, उन युद्ध घायलों के साथ मत करो, उन जो बेचारे जो एलिमेंट में गए हैं डिसेबिलिटी के, उनके साथ मत करो। और कम से कम उतना करो, नमक उतना मिलाओ जिससे कि रोटी अच्छी बन सके और हम खा सके। उतना भी मत कर दो, इतना नमक मत डाल दो कि वो ना कुछ खा सके और वो भूखे रहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस स्पीच में कुछ कमी पेशी रहेगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और पीछे के मेरे जो क्लिप्स है वो ज़रूर देखना। हर एक के अंदर मैंने कोई न कोई चीज़ बताई है, और वीडियो लंबा हो तो उसके लिए और माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब साथियों मैं आपको बताता हूं कि ये सर्कुलर नंबर 677 है, और कार्यालय रक्षा लेखा प्रदान नियंत्रण जो भी हमारी पीसीडीए इलाहाबाद है उसका है, और डेट 6/9/2024 है। दोस्तों 6/9 तो ये इसमें डेट ज़रूर छापी हुई है, लेकिन ये जो सिग्नेचर हुए हैं 10 को ही हुए हैं। कारण यही है कि पीछे का बहुत बड़ा लंबा गैप, और इसका कारण भी बताऊंगा मैं कि 555 कब साइन हुआ था, 666 कब साइन हुआ था, और ये साइन 10 को हुआ है लेकिन डेट 6 की डाली गई है। इसमें भी चालाकी की गई है, और इसके अंदर आपको सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये जो आपका हुआ था अपना जो हमें पहले हुआ था वन रैंक पेंशन, जो हमारा सर्कुलर पहले वाला हुआ था 555 4/2/2016 को, ठीक है ना। और लेटर कब का है? अपना 3/2/16 को, यानी कि एक दिन का गैप है। सर्कुलर नंबर 555 4/2 का है, ठीक है ना। और ऑर्डर सब्जेक्ट डेट कितना है? 3/2 का है, यानी कि एक दिन का गैप है। किसके अंदर है? अपना 666 का है ये, ठीक है ना, 666 का है। 555 का मैं आपको बताऊंगा कि वो तो सेम डे ही हुआ है, जिस दिन एमओडी से ऑर्डर निकला है, नोटिफिकेशन निकला है, उसी दिन सर्कुलर निकला है 555 का। कोई भी यूट्यूब का अपना गूगल पे जाके सर्च कर सकता है, लेकिन इसके अंदर झोल था। वो झोल क्या था वो हम आगे आपको दिखाई दिया है। ये 6 तारीख को अकाउंट अफसर ने साइन किया है, 6/9 को, और इसके अंदर ये 11 पैरा ही है, वही 6 पेज है। उसके अंदर चेंज सिर्फ एमओडी का लेटर, सर्कुलर नंबर और उसकी डेट,
बाकी जो कुछ भी है सेम एज इट इज है, और सब पैरा के अंदर ABCDE यानी कॉमा तक चेंज नहीं है। तो भाई उसके लिए क्या आपको पता है कि जब उसको सिर्फ ओनली पेस्ट करना है, जो ऊपर से जो आया है उसको पेस्ट करने के लिए 10 दिन चाहिए, मतलब सॉरी 6 दिन चाहिए। 4 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होता है और वो सोशल मीडिया में चला जाता है। उसके बाद में ये 6 तारीख को मतलब साइन होता मान लो, और ये 10 तारीख तक ये अंडर कस्टडी रहता है, 10 तक ये आगे बाहर नहीं निकलता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये साइन ही 10 को हुआ है, 10 को साइन हुआ, बैक डेट से 6 तारीख की साइन किया गया। इसका कारण भी आप खुद समझिए क्या हो सकता है। अब यहाँ देखना साहब, सर्कुलर नंबर 666 जो अपने सेकंड वो आरोपी का था, आप ऊपर देखना 1/7/19 सर्कुलर नंबर वाइड नंबर जो इसका अपना दिया हुआ है, किस तारीख को 20 जनवरी 2023 को, ठीक है ना, और इसका अपना नंबर दिया हुआ है। और जो इनका जो ऑर्डर जो इनको मिला है वो ऑर्डर देखो, सर्कुलर नंबर जो ऑर्डर दिया हुआ गवर्नमेंट का, ठीक है ना, डिफेंस पेंशनर वेफ ये है, PCD सर्कुलर नंबर ये दिया हुआ है 20 तारीख को ही दिया हुआ है, और 20 तारीख को ही मतलब ये पब्लिश भी हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको खुद को समझना चाहिए कि ये हमारे साथ में झोल तो ये जो OROP 3 में बड़ा गजब का किया गया है। अभी आप देख लिए सर्कुलर नंबर 555 डेट 4/2/16 को है, ठीक है ना, और जो ऊपर दिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑर्डर डेट 3/2/16 का है, एक दिन का फ़र्क है। और 66 है, 20 को ही ऑर्डर निकला है, 20 को ही सर्कुलर निकला है, सर्कुलर नंबर भी 20 को ही है और ऑर्डर डेट भी 20 को ही है। तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो कुछ भी मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि मतलब कितना बड़ा मतलब ये चल रहा है कि ये 6 दिन का क्या था, ये 6 दिन वाली कहानी हमारे को समझनी पड़ेगी, जो मैं आगे समझा चुका हूँ। आप विश्वास करें, नहीं अगले वीडियो में भी समझाऊँगा। इस टेबल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि बस और ज़्यादा नहीं तो क्या कि इसमें ये जो सिपाही है, ठीक है ना, जो एक्स ग्रुप का, ये एक्स ग्रुप का जो सिपाही है ये 20 साल के अंदर अगर जाता है या 20 साल तक नौकरी है। यहाँ पर भी दोस्तों एक बात मैं सिर्फ सिपाही से सूबेदार मेजरी लेके जाऊँगा, क्योंकि देख लो भाइयों, यहाँ जो सिपाही है 28 साल, अगर मान लो एयरफोर्स नेवी कोई भी जैसे भी जहाँ भी लग गई, लेकिन ये अगर पेंशन दी है 28 साल तक की तो कोई लेने वाला भी है। 24,459 रुपये सिपाही का, किसका है, एक्स ग्रुप का है, मैं बात कर रहा हूँ एक्स ग्रुप का ओनली। और यहाँ पर उसको क्लोज किया गया है सूबेदार मेजर को सीधे ही वहाँ पर 42,660 के ऊपर, याद रखना 42,660 के ऊपर, 42,660 के ऊपर। और जो सूबेदार मेजर वाई ग्रुप का है वो है 34,575 रुपये। अब क्यों बोल रहा हूँ कि अभी आप एक्स ग्रुप पे आइए वो क्या बोलता है। अभी एक्स ग्रुप का वही सेम यहाँ पर आप आ जाइए, जो 24,559 रुपया, सॉरी ये तो 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 8 नंबर है। अब ये जो एक्स ग्रुप का है, जो एक्स ग्रुप वाला है ये 25,759 रुपये, वो था 24, ये 25,759 रुपये। और सूबेदार मेजर 46,300 रुपये, जो ऑनररी कैप्टन के बराबर सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप का। यानी कि अब सोचो कि जो एक्स ग्रुप के वाले को अगर ऑनररी नहीं मिली, सूबेदार मेजर है, तो उसको कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं कि मेरे को ऑनररी नहीं मिली, और आगे भी नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं। जो OROP 3 है 46,300 रुपये फिक्स कर दिया है, तो अगर एक्स ग्रुप वाला सूबेदार मेजर है उसको ऑनररी की ज़रूरत नहीं है। वो तो जो 28 से 30 के बीच के लेफ्टिनेंट और कैप्टनों को भी क्रॉस करके और 3,000 रुपये और ज़्यादा ले रहा है, ठीक है ना। और जो एयरफोर्स के 57 साल वाले अभी थे, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि वो जो 44,000 समथिंग, अभी कुछ मेरे एक दोस्त थे जो मास्टर वारंट ऑफिसर रहे हैं, 8 से 9 साल तक रहे हैं वो सूबेदार मेजर, उनको जो कम ऑनररी कमीशन मिला है, तो उनकी अभी 1/7/24 को ही 44,000 समथिंग पे थी, तो अब उनको 46,300 हो गया। तो समझो कि
वो 2000 पे 2200 समथिंग उनको फ़ायदा हो गया, नहीं 1 और 2 में उनको कुछ नहीं मिला था। तो अभी इसमें एयरफोर्स नेवी को अच्छा फ़ायदा हुआ है और कोर्ट केस को ध्वस्त कर दिया है ये टेबल नंबर 8 ने। अगेन बोल रहा हूँ मैं, अभी ऑनररी कमीशन साहब लोग, आप लोग ध्यान रखना, मैं नीचे लेके जाऊंगा, लेकिन पहले देख लेना कि थर्ड पे कमीशन आपका एक मतलब 73 से था और ये मतलब आपका चला है 31/12/2085 तक। फोर्थ आपका हुआ था जिसमें आपका 1/1/86 से लेके 31/12/95 तक। फिफ्थ आपका हुआ था 1/1/96 से 31/12/95 तक। और सिक्स आपका हुआ था 1/1/6 से आपका 31/12/15 तक। और सेवन्थ आपका हुआ था जो 25 जुलाई 2016 वेफ 1/1/16 से दिया गया था। तो ये अब आपको मैं लेके जाता हूँ आपकी खुद की अपनी पे लेवल के ऊपर। ये पे लेवल आप देख रहे हैं, मैं लेके जाता हूँ। अब आपको मैं ऊपर से वापस लेके जाऊँगा। आप आते हैं 10 और 11 में, तो जो आप 7 के अंदर थे 56,100 लेफ्टिनेंट और जो कैप्टन थे वो 67,700 के अंदर फिक्स किए गए हैं। समझ गए, फिक्स किए गए हैं। ये 10 और 11 है। लेकिन 6 में आपके, ये मैं सेवंथ का बता दिया 56,100 और 67,700। 6 में आपके साथ में वही गेम किया गया है कि आपको 5400 में फिक्स कर दिया था और 6600 में फिक्स कर दिया था। लेकिन 5 में आपके साथ में ऐसा नहीं था, वहाँ पर आपकी अलग अलग आपकी पेमेंट अलग अलग थी। ठीक है ना, इसमें 9,000 फिक्स था और उसके बाद में जो ऑनररी वाले थे उनका अलग था। ठीक है ना, अपना 9,000 वाले एंट्रेंस वाले थे और उनका 275 उसका था। और जो 10,325 जो ऑनररी वाले थे 325 थे और 10,975 उनका मतलब उस टाइम बनता था। ठीक है ना, ऐसे ही आप आओगे तो आपके फोर्स के अंदर भी 3600 तो फिक्स्ड वालों का था, मतलब फिक्स्ड मतलब लास्ट लेवल तक था। लेकिन यहाँ पर 2630 इंट्रेंस वालों का था। तो आपका जो था 3150, यानी कि आप मतलब हायर लेते थे। यानी कि यहाँ जो मतलब जो था हमेशा ही डबल लाइन में रखा गया, ऑनररी का अलग रखा गया और रेगुलर वालों का अलग रहा। रेगुलर और ऑनररी को इकट्ठा कर दिया गया है छठे पे कमीशन में। 5400 का ग्रेड पे दिया अपना लेफ्टिनेंट को और 6600 का ग्रेड पे दिया अपने कैप्टन को। ऐसे ही उन्होंने मतलब ये जो पे लेवल था 10 और 11 के अंदर 5607 पे कमीशन में दे दिया लेफ्टिनेंट को और 6670 दे दिया कैप्टन को। मैं ये पे बता रहा हूँ। अब उसकी 50% अपनी वो पेंशन जो भी है, डीएस, ये सब मिला के जो हमारा फिक्स हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि फिफ्थ पे कमीशन में पहले हमेशा ही हमारी डबल एंट्री में आती थी पेमेंट, ऑनररी कैप्टन की अलग, ऑनररी लेफ्टिनेंट की अलग। इसको दूसरी भाषा में और मैं समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। ऑनररी वालों का एक और बता रहा हूँ, फोर्थ सीपीसी, फिफ्थ सीपीसी, ठीक है ना, सिक्स सीपीसी और 7 सीपीसी। अब यहाँ पर भी आप सीधे अपने पे लेवल पे जाइए तो सेम पे लेवल पे जब आप जाओगे 10 और 11 पे, आप 10 पे आ गए। अब देख लीजिए यहाँ 10 पे, क्योंकि पहले 3 कॉलम चलते आ रहे हैं इसलिए इनको भी 3 कॉलम बनाने पड़े। लेकिन जो 10 जहाँ से स्टार्ट हुआ है 56,100, 56,100, 56,100, 11 शुरू हुआ है तो 67,700, 67,700, 67,711 का। 6 के अंदर ही 6600, 6600, 6600, ठीक है ना। यहाँ पर 5400 ये ग्रेड पे दिया गया है, यानी कि 6 और 7 में आपको मिक्स कर दिया था इनके साथ। लेकिन इससे पहले वालों में आपका अलग अलग था, ठीक है ना। ये 9,000 में फिक्स में था तो वो 8,000, 2,000 से 13,500 तक था। तो 1,000 यहाँ पर ज़्यादा था ना कि कम था। यहाँ 9,275 से 9,550, यहाँ मतलब कि इंट्रेंस का अगर न्यू वाला स्केल 8,000 था तो हमारा ऑनररी वालों का 9,000 से 9,550 था। ये मतलब फिफ्थ पे कमीशन की बता रहा हूँ, ठीक है ना। और फोर्थ के अंदर क्या था कि अगर फिक्स 2630 था तो जो हमारे वाले थे वो मतलब 26,300 से 75, 27,30 हुआ करता था, ठीक है ना।
वो जो इनरोलमेंट वालों का, और ऑनरी वाला 3150 से 100 से 3350 तक जाते थे, ठीक है ना, कैप्टन लोग। तो अभी आपके सामने ये सब कुछ मैंने दे दिया। ये देखो सब डबल फिगर है, सब डबल फिगर है, कोई सिंगल फिगर नहीं है। सिंगल फिगर है तो ओनली इसमें 2000 सॉरी अपने 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन में हमारे को अच्छी तरह से ऑनरी वालों को रगड़ के सिर्फ एक मतलब ऑनरी सिपाही बना दिया, ऑनरी सिपाही इन जेसीओ रैंक, ठीक है ना, ऑफिसर रैंक नहीं। दोस्तों ये अगले वीडियो की पहली क्लिप डाल रहा हूँ कि जो हमारी पहली सीपीसी थी उसके अंदर ओनली 55 रुपये मतलब पेंशन निर्धारित की गई थी। सेकंड थी वो 1957 से 1960 के बीच में हुई थी, वो 14% 2% दिया था, 80 रुपये किया था। थर्ड सीपीसी थी वो 1972-73 में दिया था, 20% 6% जिसमें रुपये 196 बना था। और जो चौथा मतलब सीपीसी था वो 1983 से 86 यहाँ मतलब ये दिया गया था 27.6% और 750 रुपये हुई थी हमारी पेमेंट। उसके बाद में पाँचवीं सीपीसी आई थी 94 से 97, ये 5 साल की थी, 30% इसमें बढ़ोतरी मिली थी और 2550 रुपये इसकी मिनिमम बेसिक रही थी। और छठी सीपीसी थी वो 6 से 8 के बीच में आई थी, हमारे पास में लागू हुई थी 2006 में। 1.86 इसमें 54% बढ़ती हुई थी, कितनी 54%। और इस 6 के अंदर ही ऑनररी वालों का भी कबड़ा किया गया था, वो मैं आगे उसमें बताऊंगा वीडियो में। और ये 7000 रुपये पे फिक्स हुई थी मिनिमम पे। 7 सीपीसी जो थी वो 2.57 हमें दी गई थी, 14.29% हमें मिला था, अपना इंक्रीज मिला था। और 18,000 रुपये इसमें हमें बेसिक मिनिमम मिला था। अब 8th की जो अगर मान लो ये जो फॉर्मूले से अगर करेंगे तो 2.28% बनता है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से ये निकाला गया है। और 34.1% बढ़ोतरी होती है। अगर सरकार देती है तो मिनिमम 41,000 रुपये ये हमारी मिनिमम होनी चाहिए। अब सरकार क्या देती है बात की बात है, बल्कि ये सारी पे मैट्रिक्स है जो कंज्यूमर जो हमारा प्राइस इंडेक्स होता है उसके आधार के ऊपर और पिछली उनकी सबका रेशियो निकाल के ये निकाला गया है। एनी हाउ इसकी चर्चा तो हम कल करेंगे। जय हिंद जय भारत।